कितना घिनौना और शर्मनाक चेहरा सामने आया है पार्थ का। जिस इंसान को पूरा परिवार अपना समझकर उस पर भरोसा कर रहा था, वही इंसान अब इस परिवार की जड़ों को खोखला करने में लगा हुआ है। उसने वैष्णवी के साथ ऐसी बदतमीजी कर दी है कि हर कोई हैरान रह जाएगा। लेकिन इस बार उसकी किस्मत उसका साथ नहीं देती, क्योंकि ठीक उसी वक्त तुलसी वहां पहुंच जाती है। तुलसी की आंखों के सामने जब पार्थ की असली हरकत आती है तो उसका खून खौल उठता है। वह बिना एक पल गनवाए पार्थ का हाथ पकड़ती है और उसे एक जोरदार थप्पड़ जड़ देती है। उस थप्पड़ की गूंज सिर्फ कमरे तक सीमित नहीं रहती, बल्कि पूरे घर में सुनाई देती है। सभी लोग दौड़कर वहां पहुंच जाते हैं और यह देखकर हैरान रह जाते हैं कि आखिर तुलसी ने पार्थ को थप्पड़ क्यों मारा। लेकिन दोस्तों, यह तो सिर्फ शुरुआत है। असली कहानी और भी ज्यादा खतरनाक मोड़ लेने वाली है। दरअसल पिछले कई महीनों से पार्थ एक बहुत बड़ा खेल खेल रहा था। उसने वैष्णवी से शादी तोड़ने का नाटक किया, फिर दोबारा रिश्ते को जोड़ने का ड्रामा रचा, ताकि किसी को उस पर शक न हो। दूसरी तरफ रियो भी उसका पूरा साथ दे रहा था। रियो के मन में इस परिवार के लिए पुरानी नफरत थी और वह बदला लेने का मौका ढूंढ रहा था। जब उसकी मुलाकात पार्थ से हुई तो दोनों की सोच एक जैसी निकली। यहीं से शुरू हुई उस खतरनाक साजिश की कहानी, जिसका निशाना सिर्फ वैष्णवी नहीं बल्कि पूरा परिवार था। पार्थ और रियो ने मिलकर पुश्तैनी हवेली को बेचने का प्लान बनाया था। यह वही हवेली थी जिससे पूरे परिवार की भावनाएं जुड़ी हुई थीं। लेकिन दोनों के लिए यह सिर्फ करोड़ों की संपत्ति थी। वे चाहते थे कि किसी तरह सभी कागजात उनके हाथ लग जाएं और परिवार को बिना बताए हवेली बेच दी जाए। इसके बाद वे करोड़ों रुपए लेकर हमेशा के लिए गायब हो जाते। एक रात जब पार्थ शराब के नशे में धुत होकर घर पहुंचता है, तब उसकी एक बड़ी गलती उसे बेनकाब करने की शुरुआत बन जाती है। वह अपनी जैकेट सोफे पर फेंक कर सो जाता है। सुबह तुलसी जब वह जैकेट उठाती है तो उसमें से शराब की तेज बदबू आती है। तुलसी को तुरंत शक हो जाता है। वह नंदिनी से पूछती है, लेकिन नंदिनी हमेशा की तरह पार्थ का बचाव करने लगती है। फिर तुलसी वैष्णवी से सवाल करती है। वैष्णवी भी सच्चाई छिपा लेती है, क्योंकि वह परिवार में कोई नया विवाद नहीं चाहती थी। लेकिन तुलसी के मन में उठ चुका शक अब खत्म होने वाला नहीं था। उधर वैष्णवी भी पार्थ के बदलते व्यवहार से परेशान थी। उसे लगने लगा था कि पार्थ उससे कुछ बड़ा छिपा रहा है। जब उसने सच्चाई जानने की कोशिश की तो पार्थ अपना आपा खो बैठा। उसने वैष्णवी को डराने की कोशिश की और उसे चुप रहने की धमकी दी। लेकिन वैष्णवी इस बार डरने वाली नहीं थी। इसके बाद एक ऐसा मोड़ आता है जो पूरी कहानी बदल देता है। वैष्णवी चुपचाप पार्थ का पीछा करती है और एक क्लब तक पहुंच जाती है। वहां वह देखती है कि पार्थ किसी से गुप्त मुलाकात कर रहा है। दूर से देखने पर उसे सिर्फ पार्थ दिखाई देता है, लेकिन जब वह उनकी बातचीत सुनती है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसे पता चलता है कि पार्थ और रियो मिलकर हवेली बेचने की साजिश रच रहे हैं। इतना ही नहीं, वे परिवार के कुछ लोगों को भी फंसाने की तैयारी कर चुके हैं। लेकिन असली झटका अभी बाकी था। जब वैष्णवी वहां से लौटने लगती है तभी उसे एक फाइल दिखाई देती है। वह चुपके से उस फाइल की तस्वीरें अपने मोबाइल में ले लेती है। घर पहुंचकर जब वह उन तस्वीरों को ध्यान से देखती है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। उन दस्तावेजों में सिर्फ हवेली बेचने की योजना नहीं थी, बल्कि एक ऐसा राज छिपा था जिसने पूरे परिवार की नींव हिला दी। फाइल में लिखा था कि पार्थ असल में परिवार की संपत्ति का अकेला मालिक बनने की योजना बना रहा था। उसने नकली दस्तावेज तैयार करवाए थे और कई लोगों के फर्जी हस्ताक्षर भी करवाए थे। लेकिन सबसे बड़ा झटका यह था कि इन सबके पीछे सिर्फ रियो नहीं था। कोई तीसरा शख्स भी था, जो पर्दे के पीछे रहकर सारी चालें चल रहा था। वैष्णवी जब इस राज को लेकर पार्थ का सामना करती है तो दोनों के बीच भयंकर बहस हो जाती है। गुस्से में पार्थ अपने सारे नकाब उतार देता है और कहता है कि उसे इस परिवार से कोई मतलब नहीं। उसके लिए सिर्फ पैसा मायने रखता है। वह दावा करता है कि कुछ ही दिनों में सब कुछ उसके नाम हो जाएगा और कोई उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। लेकिन तभी कहानी में आता है सबसे बड़ा धमाका। अगले दिन तुलसी को एक पुरानी डायरी मिलती है। ये डायरी वर्षों पहले घर के एक सदस्य की थी। जब तुलसी उसे पढ़ती है तो उसे पता चलता है कि रियो का इस परिवार से रिश्ता सिर्फ दुश्मनी का नहीं है। रियो दरअसल इसी परिवार के अतीत से जुड़ा हुआ है। उसका जन्म एक ऐसे रहस्य से जुड़ा था जिसे सालों पहले दबा दिया गया था। यही कारण था कि वह बदला लेने के लिए वापस आया था। तुलसी यह सच्चाई सुनकर हैरान रह जाती है। लेकिन इससे पहले कि वह सबको सच बता पाती, एक और विस्फोटक राज सामने आ जाता है। असली मास्टरमाइंड न तो पार्थ था और न ही रियो। उनके पीछे कोई ऐसा व्यक्ति था जिस पर पूरे परिवार को सबसे ज्यादा भरोसा था। वही शख्स पर्दे के पीछे रहकर दोनों को मोहरे की तरह इस्तेमाल कर रहा था। जब परिवार के सभी सदस्य हॉल में इकट्ठा होते हैं, तब तुलसी सबके सामने एक एक सबूत रखती है। पार्थ की साजिश, रियो की चालें, हवेली के नकली कागजात और छिपे हुए राज सबके सामने आ जाते हैं।
पार्थ के चेहरे का रंग उड़ जाता है। रियो भी पहली बार घबराया हुआ दिखाई देता है। लेकिन तभी दरवाज़ा खुलता है और अंदर उस असली मास्टरमाइंड की एंट्री होती है। उसे देखकर पूरा परिवार स्तब्ध रह जाता है। किसी को यकीन नहीं होता कि जिस इंसान को वे सालों से अपना शुभचिंतक समझते थे, वही उनके विनाश की योजना बना रहा था। अब कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां हर रिश्ता टूटने की कगार पर है। पार्थ की सच्चाई सामने आ चुकी है, रियो का राज खुल चुका है और परिवार का सबसे बड़ा दुश्मन भी बेनकाब होने वाला है। सवाल यह है कि क्या तुलसी अपने परिवार को बचा पाएगी? क्या वैष्णवी को इंसाफ मिलेगा? क्या हवेली बिकने से बच जाएगी? और सबसे बड़ी बात, जब असली मास्टरमाइंड का नाम सामने आएगा तब परिवार का कौन सा रिश्ता हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा? आने वाले एपिसोड में ऐसे धमाकेदार ट्विस्ट देखने को मिलेंगे जो पूरी कहानी को बदल कर रख देंगे और दर्शकों को आखिरी मिनट तक स्क्रीन से नजरें हटाने नहीं देंगे।